दोस्तों देखिएगा, हमारे सामने एक क्वेश्चन है। कहता है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 8 टू द पावर 12 प्लस 7 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको करने का तरीका क्या है कि हम क्या करें, 8 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई 5 और 7 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई 5, इसको हम दो अलग पार्ट में कर लें। अब देखिए क्या है कि 8 टू द पावर 12 है, तो इसको हम 8 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। अब ये जो 3 आया रिमाइंडर, इसका पावर, लेकिन अगर केवल 8 होता यहाँ तब तो ठीक है, रिमाइंडर हम उसको 3 मान लेते, लेकिन यहाँ तो पावर 12 है 8 की पावर, तो यहाँ रिमाइंडर की पावर भी 12 रहेगी। यानी इसको हम कुछ यूं लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4, क्योंकि 3 टू द पावर 4 को फिर 5 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, काफी लार्ज संख्या होगी, तो इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया, तो देखिए जैसे आप सिंपल एक भाषा में समझे तो कहा जाए कि 20 को आप 3 से डिवाइड करो, तो जब आप 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, सिंपल, 3 छक्के 18, रिमाइंडर 2 आएगा। लेकिन आप इस 20 को दो फैक्टर में बांट भी तो सकते हो, 5 इंटू 4, ये भी तो 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करो, 5 को 3 से एक बार डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, और 4 को 3 से एक बार डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बात उतनी ही आनी चाहिए। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर सेम 2 आना है। तो वही बात है, यहाँ 3 टू द पावर 12 काफी बड़ी संख्या होगी, उसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही टू द पावर 4 के टर्म में 3 बार में डिवाइड सेपरेट कर लें और 5 से डिवाइड कर दें, तो फिर मल्टीप्लाई कर दें तो रिमाइंडर उतना ही आना है। इसी चीज को बताने के लिए मैंने आपको यहाँ पे इस चीज को इलस्ट्रेट किया। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम 81 को 5 से डिवाइड करें, तो 81 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, 16 25 80, 5 मल्टीप्लाइड बाई 16 क्या होगा 80, यानी रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 5 से 81 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, 5 को 81 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, यानी 3 रिमाइंडर आए, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार ये जो 7 टू द पावर 12 है, इसको भी हमने क्या किया, 7 टू द पावर जो 12 है, 5 से अगर हम 7 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 रिमाइंडर 2 आया, लेकिन उसके ऊपर पावर तो 12 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई 5, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 टू द पावर जो 12 है, इसको हम फिर उसी प्रकार लिख लें 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका भी रिमाइंडर 1, इसका भी रिमाइंडर 1, इसका भी रिमाइंडर 1, तीनों रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर ओवरऑल 1 आएगा। अब आप देखिए तो इन दोनों का, जो इसका रिमाइंडर प्लस इसका रिमाइंडर, तो दोनों का रिमाइंडर 1 और 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब 2 को 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर तो 2 ही होगा, तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, 2 होगा। यानी when 8 to the power 12 plus 7 to the power 12 is divided by 5, then remainder will be 2। इस क्वेश्चन को हम टोसेंट मेथड से भी कर सकते हैं। तो आगे हम जो अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे तो उसको हम टोसेंट मेथड से डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आप लोग इसको थोरोली देख के जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।